बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाही गेन पाकिस्तान के साथ मिलके पिछले 4 साल से बायो फोर्टिफाइड जिंक वीट की जो वैल्यू चेन है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके अंदर हम तकरीबन को 23,000 के करीब जो फार्मर्स हैं 3 अजला के अंदर, जिसमें मुल्तान, खानेवाल और बहावलपुर, इन 3 अजला के अंदर तकरीबन 23,000 के करीब जो फार्मर्स हैं उनको हम अवेयर कर रहे हैं कि वो जो बायो फोर्टिफाइड जिंक वैराइटीज़ हैं जिसके अंदर जिंक की मिकदार ज़्यादा है, जिसमें ख़ास तौर पे जिंक होल है, अकबर है और नवाब है, इन 3 वैराइटीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं। और इस पूरी वैल्यू चेन के अंदर जो छोटा किसान है उसका बड़ा एक उसका किरदार है, और उसके किरदार के हवाले से, इसको ग्रो करने के हवाले से, इसको प्रमोट करने के हवाले से 2 लेवल्स पे हम उनको राग़िब करते हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि वो अपने घर के अंदर भी जो आटा इस्तेमाल करें, जो गंदम इस्तेमाल करे, वो बायो फोर्टिफाइड जिंक जो वैराइटीज़ हैं उसको उसके इस्तेमाल को यकीनी बनाए, और उसके अलावा जो है इसको बाकी जो गंदम की वैराइटीज़ हैं उससे अलग करे। उसके लिए हमने मुख्तलिफ जो एग्रीगेटर्स हैं, एग्रीगेटर्स को हमने ट्रेनिंग दी ताकि इस पूरी वैल्यू चेन के अंदर जो जिंक वैराइटीज़ हैं और नॉन जिंक वैराइटीज़ हैं उनको हम अलग अलग जो है वो स्टोर कर सकें। इसी तरह से जो पंजाब फूड डिपार्टमेंट के जो गोदाम हैं जहाँ पे स्टोरेज होती है, तो वहाँ पे भी हमने इसको सेपरेट जो है वो उसको स्टॉक करवाया है, ताकि जो हमारे कमर्शियल प्रोसेसर्स हैं तकरीबन 90 के करीब जो चक्कीज़ हैं उसमें ख़वातीन भी कुछ चक्कीज़ चला रही हैं, तो उन चक्कीज़ के ज़रिए भी हम मुख्तलिफ स्टोर्स के साथ हमने उनको कनेक्ट किया है। एक साइड पे हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग जो है वो उन स्टोर्स के ऊपर जाके बायो फोर्टिफाइड जो आटा है उसकी डिमांड करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस बच्चों के अंदर और औरतों के अंदर जो जिंक की कमी है उसको दूर किया जा सके। और दूसरी साइड पे जो हमारे जो सप्लाई चेन है जिसके अंदर ख़ास तौर पे जो कमर्शियल प्रोसेसर्स हैं, जो चक्कीज़ हैं और जो फ्लोर मिल्स हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो जो आटा ग्राइंड करें वो भी वो वैराइटीज़ को करें जिसके अंदर जिंक की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। तो आज ये जो इवेंट है इसके अंदर ख़ास तौर पे जो पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस हैं और जो इसका मुवाजना किया गया है जो जिंक की वैराइटीज़ और जो जिंक की जो बाकी वैराइटीज़ हैं, ताकि उसका मुवाजना किया जा सके कि कौन से ऐसी वैराइटीज़ हैं जिसके अंदर जो है वो, और इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं मनसूबा के कि मनसूबा हमारे साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेट कर रहा है, इसके अंदर वो रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च करके हमें उस तहकीक के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि इस पूरी वैल्यू चेन के अंदर जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जिसके अंदर जो आम आदमी है, बच्चों के अंदर और ख़वातीन की जो सेहत है उसको बेहतर किया जा सके। इसके अंदर बाकी जो हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं जो PCSIR है, तो उनकी तामन के साथ भी हमने जो गंदम की वैराइटीज़ हैं उसका हमने मुवाजना किया है ताकि आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर किया जा सके और उसके ख़ास तौर पे जो हेल्थ के ऊपर जो असरात हैं उसको बेहतर किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा नाज है। मैं ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एक इंटरनेशनल NGO है, उनकी कंट्री डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान में। तो ये जो आज का इवेंट है ये हमने बुनियादी तौर पे एक हमारा प्रोजेक्ट है कमर्शलाइजेशन ऑफ बायो फोर्टिफाइड जिंक वीट। तो ये जो बायो फोर्टिफाइड जिंक वीट है ये हमारी बच्चों में और ख़वातीन में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए ये कुदरती तरीके से बनाई गई है, और इसमें जिंक की मिकदार आम गंदम की निस्बत ज़्यादा होती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 3 रिसर्च स्टडीज़ की थी। एक स्टडी का मकसद ये था कि वैल्यू चेन के दौरान बीज से लेके तो आटा और रोटी बनने तक उसके अंदर जिंक की मिकदार क्या सेम रहती है, ये एक क्वेश्चन था जिसका हमने जवाब देना था। तो वो यही पता चला कि वो सेम रहती है थ्रू आउट, बिल्कुल हल्का सा फ़र्क पड़ता है, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी दूसरी जो गंदम है उसकी निस्बत बेहतर होती है और वो बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होती है। दूसरी जो स्टडी हमने की थी वो स्टोरेज के ऊपर की थी, क्योंकि स्टोरेज के दौरान सीड की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और बहुत सारी गंदम उसमें कीड़ों की वजह से, कीड़ों मकोड़ों की वजह से तबाह हो जाती है। तो वो हमने एक हर्मेटिक टेक्नोलॉजी है जो कि सीड को प्रिजर्व रखती है या ग्रेन को प्रिजर्व रखती है, वो हमने डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए किसानों के साथ हमने ये देखा कि उसका बेनिफिट क्या होगा और उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आता है किसानों को, ताकि उसको हम फ़रोग़ दे सकें किसानों के अंदर और उनको बेहतर बीज जो है वो मुहैया हो सके अगले साल की क्रॉप के लिए। तीसरी जो स्टडी थी उसमें हमने ये देखा कि कितना अरसा अगर ये
बायो फोर्टिफाइड जिंक वीट की रोटी लोग खाते रहें कि उनके अंदर ये कमी जो है ये ख़त्म हो सके। तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे BZU में, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर्स ने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने ये देखा कि अगर आप कंटिन्यूसली बायो फोर्टिफाइड जिंक वीट वाले आटे की रोटी खाते हैं तो आपके अंदर ये इसकी जो कमी है जिंक की वो ख़त्म हो सकती है। और जिंक आपको पता है कि एक बहुत ज़रूरी एक मिनरल है जो अगर जिस्म में कम हो तो हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कम हो जाती है। तो हमें यकीन है कि इस स्टडी की फाइंडिंग्स जब आम होंगी तो लोगों को इससे भी बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बायो फोर्टिफाइड जिंक वीट को अडॉप्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तनज़्ज़ा सदफ़ रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन पाकिस्तान, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। हम लोगों का जो फोकस है वो है हेल्दियर डाइट्स के ऊपर और फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, बिकॉज़ जो गेन का फोकस है वो है मेल न्यूट्रिशन रिडक्शन, और मेल न्यूट्रिशन जो है वो जुड़ा हुआ है आपके पुअर क्वालिटी डाइट के साथ और प्लस पुअर हेल्थ एनवायरनमेंट के साथ। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए गेन पाकिस्तान के अंदर और उन बहुत सारे ममालिक के अंदर भी जहाँ पर ये मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम स्वेयर है वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि किस तरह से हम लोग जो डाइट क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से जो स्पेशली जो लो इनकम तबका है उस तक हम लोग इस तरह की ऑप्शंस को और डाइट को अवेलेबल करें और एक्सेसिबल बनाएं जिनसे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो और मेल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। जो बायोफोर्टिफिकेशन है वो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो पिछले तकरीबन 5 साल से चल रहा है, जिसमें जो पहला फेज़ था वो 2 साल का था और फिर अब 3 साल का हम लोग इसको चलाया हम लोगों ने। दिस इज़ द लास्ट ईयर बट वी विल ट्राई टू कंटिन्यू इट। इसमें बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ जो कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने और एकेडेमिया ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है वो डेवलप हुई है वीट को लेके, जिसमें जो जिंक कंटेंट है उसको हायर किया गया है। और जिंक आपको पता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल जिसकी ज़रूरत होती है बॉडी को डेली बेसिस के ऊपर। तो इस वजह से जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि इसको वीट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, ताकि चूँकि स्टेपल क्रॉप है और डेली हर जो बंदा है पाकिस्तान के अंदर वो गंदम ज़रूर खा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ द रोटी। तो जिंक जो है वो उसकी डेली नीड्स जो हैं उसको पूरा करने के लिए बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ बनाई जाएँ ताकि और उनको प्रमोट किया जाए कमर्शियली, ताकि लोग जो हैं वो अपना जिंक इंटेक जो है वो कर सकें। और इसी तरह से हम लोगों के कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें हम लोग जो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं ताकि जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हों, और जो अनहेल्दी और जंक फूड है इस वक्त जो कि बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर और यंगस्टर्स और बच्चे स्पेशली जो हैं वो उसका बहुत ज़्यादा यूजेज करते हैं। जैसे आप देखें फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कुछ चिप्स हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि बीमारियों को प्रमोट करती हैं। शुगर इंटेक बहुत हाई है, सोडियम इंटेक बहुत हाई है, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो हम लोगों का जो कोशिश है वो ये है कि हम लोग जो हेल्दी ऑप्शंस हैं, न्यूट्रिशियस ऑप्शंस हैं, उनको मार्केट के अंदर लेकर आएँ और हम लोग लोगों के बिहेवियर्स के अंदर भी चेंज लाएँ ताकि वो हेल्दी ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सकें। शुक्रिया।